गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हमने गांधी जी के अनुसार सच्चा क्या है इस पर चर्चा की थी। आज की क्लास में डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा के विचारों की चर्चा करेंगे। देख लीजिए इसको। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा क्या है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा क्या है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदू जीवन दर्शन के हिंदू जीवन दर्शन के नैतिक और आध्यात्मिक नैतिक और आध्यात्मिक आचारों में गहन निष्ठा आचारों में गहन निष्ठा के साथ जीवन प्रारंभ किया। उन्होंने हिंदू जीवन दर्शन के विरुद्ध उन्होंने हिंदू जीवन के विरुद्ध यहाँ पर छूट गया है, हिंदू जीवन दर्शन लिख लीजिए। हिंदू जीवन दर्शन के विरुद्ध लगाए जाने वाले आरोपों का खंडन किया। आरोपों का खंडन किया। उनके अनुसार विश्व शांति की स्थापना के लिए शांति की
उनके अनुसार विश्व शांति की स्थापना के लिए उन्होंने तत्काल कुछ कदम उठाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फर्स्ट है जातिगत समानता। सेकंड है विश्व राष्ट्रमंडल। सही बात है। प्रतिपादन किया जातिगत समानता। दूसरा है विश्व राष्ट्रमंडल। तथा तीसरा है अंतरराष्ट्रीय पुलिस। तो राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का स्वरूप, इसको लिख लीजिए, शिक्षा का स्वरूप क्या है? राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का स्वरूप, भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने आध्यात्मिक पक्ष पर बहुत अधिक जोर दिया है। बहुत अधिक भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने आध्यात्मिक पक्ष पर बहुत अधिक जोर दिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा को
शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया मानते हैं। शिक्षा के लिए केवल शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा के लिए केवल शिक्षक और शिक्षार्थी ही नहीं, वरन इसके लिए पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता होती है। इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को शिक्षा कहते हैं। ये था राधाकृष्णन जी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप। नेक्स्ट है शिक्षा के लक्ष्य। भारतीय दर्शन तथा जनजीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अत्यंत महत्व है। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने
इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसी को शिक्षा का आधार स्वीकार किया। इसी को शिक्षा का आधार स्वीकार किया है। वह आत्मा की सत्ता को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मानते हैं। महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मानते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है ज्ञानोपार्जन। तो राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य में क्या है? ज्ञानोपार्जन। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। प्रथम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि बिना ज्ञान के ना तो आध्यात्मिक विकास हो सकता है, आध्यात्मिक विकास और न ही विवेक की प्राप्ति। दूसरा है शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य में ज्ञान का रूपांतरण। ज्ञान का रूपांतरण केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, नहीं है
उसका महत्व तभी है उसका महत्व तभी है जब व्यक्ति ज्ञान को आत्मसात कर ले। ज्ञान उसका रूपांतरण कर दे। ज्ञान उसका रूपांतरण कर दे। नेक्स्ट है शिक्षा के लक्ष्य में स्वतंत्रता। शिक्षा का एक और प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा का एक और प्रमुख उद्देश्य है मानव की आत्मा को स्वतंत्रता प्रदान करना। मानव की आत्मा को स्वतंत्रता प्रदान करना। नेक्स्ट अगला चरित्र निर्माण। राधाकृष्ण जी ने शिक्षा के लक्ष्य के रूप में चरित्र निर्माण को सर्वोपरि माना है। चरित्र निर्माण में है चरित्र निर्माण के रूप में शिक्षा के उद्देश्य चरित्र निर्माण के रूप में शिक्षा के उद्देश्य पर डॉक्टर राधाकृष्ण अत्यधिक बल देते थे। देते हैं। नेक्स्ट अगला जीने की कला। शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि
शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि उसके द्वारा हमें जीने की कला आती है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना है का डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना है कि ज्ञान और हस्तकला कौशल का प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त शिक्षा के द्वारा नर नारियों को जीने की कला का भी नर नारियों को जीने की कला का भी प्रशिक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट है आत्मा अभिव्यक्ति की कला का विकास। आत्मा भी व्यक्ति की कला का विकास ये था राधाकृष्णन जी के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा, उदार शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नेक्स्ट है मूल्यांकन।
डॉक्टर राधाकृष्णन ने राधाकृष्णन ने शिक्षा के लिए भारतीय विद्या का व्यवहार करते हुए इसका उद्देश्य आत्मविद होना बताया। आत्मविद होना बताया। राधाकृष्णन के अनुसार